शिवपाल यादव को सपा में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। शिवपाल के सहयोगियों को भी मिलेगा पार्टी में बड़ा पद। नरेश उत्तम का ऐलान, पार्टी की कमेटियों में शामिल किए जाएंगे शिवपाल समर्थक। सपा में शिवपाल यादव की भूमिका पर नए सिरे से विचार हो रहा है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के बाद ही शिवपाल ने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सपा में विलय कर दिया था। कुछ दिनों बाद अखिलेश यादव ने शिवपाल को पार्टी का महासचिव बना दिया, लेकिन उनके कई सहयोगी अभी भी सपा में अपनी भूमिका को लेकर असमंजस में बने हुए हैं, क्योंकि उनके पास करने को कोई काम नहीं है। शिवपाल यादव भी कई बार इस ओर पार्टी नेतृत्व का ध्यान दिला चुके हैं। यहाँ तक कि हाल ही में निकाय चुनाव के दौरान भी शिवपाल यादव की भूमिका सीमित ही रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव पर जिम्मेदारियां बढ़ाई जा रही हैं। अखिलेश यादव इस बात के संकेत तो पहले ही दे रहे थे कि शिवपाल यादव इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और उनकी विधानसभा सीट जसवंत नगर पर शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को मौका दिया जाएगा, यानी आदित्य यादव का चुनावी राजनीति में लोकसभा चुनाव के बाद प्रवेश हो जाएगा। शिवपाल यादव लोकसभा चुनाव फिरोजाबाद से लड़ेंगे या फिर आजमगढ़ से, इस पर जरूर संशय बना हुआ है, क्योंकि पहले सपा चीफ अखिलेश यादव ने संकेत दिए थे कि शिवपाल को फिरोजाबाद से मौका दिया जाएगा, लेकिन अब उनके आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की बातें हो रही हैं। दरअसल आजमगढ़ सीट भी मुलायम परिवार की सीट मानी जाती है। यहां से मुलायम और अखिलेश यादव के ही सांसद रह चुके हैं। धर्मेंद्र यादव भी चुनाव लड़े थे, लेकिन मामूली अंतर से हार गए। ऐसे में अखिलेश यादव इस सीट को किसी भी हाल में जीतना चाहते हैं और उन्हें भी इस बात का एहसास है कि शिवपाल यादव अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो आजमगढ़ से आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, और अगर किसी और उम्मीदवार को वहां से बनाया गया तो फिर वो चुनाव फंस जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव की जिम्मेदारियां बढ़ाई जा रही हैं। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने साफ कर दिया है कि जल्द ही प्रदेश की कमेटियों का गठन किया जाएगा और इन कमेटियों में शिवपाल के करीबियों को एडजस्ट किया जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि ये सारा काम अब जल्द हो जाएगा, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए होमवर्क कर लिया गया है, किसे क्या जिम्मेदारी दी जानी है उसे चिन्हित कर लिया गया है। सपा को शिवपाल यादव की संगठन क्षमता का एहसास है और पार्टी शिवपाल यादव का पूरा इस्तेमाल करना चाहती है। शिवपाल यादव भी चाहते हैं कि उनके सहयोगियों को सपा में बड़ी भूमिका मिले, जिससे वो खुलकर फैसले ले सके। वैसे अखिलेश ये बात साफ कर चुके हैं कि परिवार को लेकर जो नीति उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनाई थी, उसमें लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से बदलाव देखने को मिलेगा। दरअसल 2022 में विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। इसके अलावा उनके परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं मिला था। शिवपाल यादव चुनाव लड़े थे तो वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से लड़े थे। अखिलेश ने उन्हें विकल्प दिया था कि वो चाहे तो अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं या फिर सपा के सिंबल पर। शिवपाल ने सपा का सिंबल चुना था, लेकिन लोकसभा चुनाव में परिवार के लोग चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज सीट से खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे तो मैनपुरी से उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनावी मैदान में उतरेंगी। आजमगढ़ से शिवपाल यादव का चुनाव लड़ना अब लगभग तय माना जा रहा है। तो फिरोजाबाद सीट से धर्मेंद्र यादव या फिर अक्षय यादव में से किसी एक को मौका मिल सकता है। दरअसल फिरोजाबाद सीट से अक्षय यादव चुनाव लड़ते रहे हैं, जबकि धर्मेंद्र बदायूं सीट से सांसद रह चुके हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़कर सपा में आने के बाद समीकरण बदल गए। बदायूं से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बीजेपी से सांसद है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही संघमित्रा पाला बदलकर सपा में आ सकती हैं और ऐसा हो सकता है कि सपा का टिकट भी संघमित्रा को ही मिलेगा। ऐसे में धर्मेंद्र यादव को अखिलेश के सबसे ज्यादा करीबी माने जाते हैं और उन्हें फिरोजाबाद से टिकट दिया जा सकता है या फिर उन्हें कोई दूसरी सीट तलाशनी पड़ेगी। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव को भी अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।